वार्ड नंबर 3 के वरिष्ठ पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने 35 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और वार्ड नंबर 3 से आपको पार्षद निर्वाचित किया गया। आज उसी परिवार के द्वारा श्री जगदीश प्रसाद जी, श्याम सुंदर जी, पुरोहित परिवार के द्वारा यहाँ पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के अलावा मंडल अध्यक्ष, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम पार्षद गणों का यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर यहाँ पर मंच बनाया गया है और इधर आप देख सकते हैं बहुत भव्य चित्र आप देख रहे हैं श्याम सुंदर जी का। थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा आदरणीय ताराचंद जी, 700 साल से थोड़ा इधर पधारें सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हम पुरोहित परिवार की तरफ से करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से श्री डूंगरगढ़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है, लगातार जो नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, इस बार भी एक शानदार जीत के साथ काबिज हुई है भारतीय जनता पार्टी, कितने गौरव की बात है? ये बहुत ही गौरव की बात है और श्री डूंगरगढ़ की जनता भगवामय है। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं यहाँ पर। बार बार लोग रंग रूप बदल के आते हैं, किंतु कभी भी श्री डूंगरगढ़ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं निकलती और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है और भारतीय जनता पार्टी ही ये है। और जैसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम आते हैं तो सारे लोग यहाँ लामबंद हो जाते हैं, किसी दूसरी पार्टी का कोई प्रश्न नहीं उठता। और सारे लोगों ने 8वीं बार नगर पालिका को वापस चेयरमैन बिठा करके और भारतीय जनता पार्टी ने हम सब लोगों को सरांखों पर बिठाया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने भी लोग हैं श्री डूंगरगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और जनता को हम सरांखों पे बिठा करके रखना चाहते हैं। एक ऐसे कार्यकर्ता का वार्ड वासियों ने सम्मान किया, 35 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनकी जीत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब जगदीश जी जीते और हम लोग कैंप में थे तो एक विचित्र नज़ारा था देखने के लिए। इन सब इनके नेतृत्व में से जितने भी पार्षद थे सब इनके नेतृत्व में थे और खूब इनका आदर करते थे। कोई बाबा जी कहते थे, कोई कैसे ही मजाक करते थे, कोई कहते थे दुल्ला हम आपको बनाएंगे। और आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को भी हमने, अब इन्होंने तो कहा भी मेरी जिगड़ी समझ लेना, हमने कहा ये जिगड़ी नहीं है और ये बडार है, जो शादी के बाद में बडार होती है, ये बडार के रूप में हम इसको मनाएंगे। नहीं सर, वैसे भी कहते हैं कि कोई भी नेता होता है वो बूढ़ा कभी नहीं होता है, और कहते हैं कि अगर कोई नेता जीत जाता है तो उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाती है। नहीं जी, बूढ़ा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जितनी एनर्जी हम लोगों में नहीं है उससे ज्यादा तो एनर्जी इनके अंदर में है। अभी भी हम सब लोगों को ये लोग मतलब ये चलाते थे, सबको निर्देशित करते थे, आपको अब ऐसा करना है, आपको अब ऐसा करना है। अब खाना होता तो सबको सिट्टी मारते थे कि चलो भाई सब, और जब उठने का टाइम होता था कोई आलस करता था उसको सुबह उठा देते थे, क्या कर रहे हो, अब तक सो रहे हो। मतलब ये हमारा सबका नेतृत्व करते थे। यानी हम इनको 70 वर्ष का जवान कह सकते हैं। बिल्कुल जवान है साहब, 70 वर्ष नाम लेने से अलग बात है कि 18 साल का जवान। ये देखिए, जितने भी पार्षद है सबसे छोटा मैं ही हूँ। एक मेरे से छोटा है थोड़ा जी, वो अभी पहुँचे नहीं है। वार्ड नंबर 1 से रामेश्वर लाल 2 नंबर में। पुरोहित जी, पिछले 35 वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जो सम्मान वार्डवासियों ने दिया आपको और जिस शानदार ढंग से आपको जीता है, क्या कहेंगे वार्डवासियों के लिए? वार्डवासियों के लिए धन्यवाद तो कहना छोटी सी बात है। वार्डवासियों को बहुत ज़्यादा ही देता हूँ और वार्डवासी है तो जितना हमारा सम्मान करते हैं उतना ही मैं करता हूँ उनका, उनसे 2 गुना करता हूँ। अभी आप कह रहे थे कि इसको जिगड़े के रूप में देखना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि इन्होंने कहा था, तो आपने ऐसा क्योंकि हमने तो सुना है कि नेताओं की उम्र बढ़ जाती है जीतने से। देखो, मैं कहता हूँ 5 साल की मोहर तो ये सरकारी लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 साल की मोहर ऊपर लगने वाली है, वो ठप्पा बाकी है, इसलिए बोला था मैंने। देखिए, एक उत्सव है, उसमें हंसी मजाक होती है और ताराचंद जी ने जो हंसी मजाक की थी उसका जवाब भी आदरणीय पुरोहित जी ने यहाँ पर दे दिया है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि हम पत्रकार हैं और जो नेगेटिव पॉइंट उन पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। जब फॉर्म दाखिल हो रहे थे तो कांग्रेस के नेता गोदारा जी कुछ उखड़े नजर आए थे और एक विवाद भी हुआ था, वो उसका आप क्या नतीजा मानते हैं? देखिए, विवाद तो क्या, ये हार की जो यानी बिल्ली खंबा नोचे वो बात है। वो तो कैसे ही झगड़ा करना था, तो उनको तो कोई पॉइंट मिलना चाहिए था। अभी कैसे झगड़ा करे, हम तो हाथ जोड़ करके काम चला रहे थे, भी शांति से सारा काम निपटते, क्योंकि हमें तो दिख रहा था
भी श्री डूंगरगढ़ की जनता वो भारतीय जनता पार्टी को सरांकों पे बिठा के रखती है, पलकों पे बिठा के रखती है। तो हम तो इस जनता के नतमस्तक है और खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कितना गर्व होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस समय बन चुकी है। इस बात का कितना गर्व होता है? नहीं जी, बहुत बड़ा एक एक कार्यकर्ता को गर्व है इस बात का। वो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सीना तान करके वो लोग चलते हैं, कहीं पर घबराते नहीं, कहीं पर हर आदमी को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उनके अंदर में शालीनता बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के अंदर में कोई उक चुक बोल भी देता है तो उसको सहन कर जाता है, सहन कर करे और उसका काम भी करता है। तो ये शालीनता तो हमारे नेचर के अंदर में है सब भारतीय जनता पार्टी। सर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, पुरोहित जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, पहले तो हम आपकी पार्टी के गार्जियन के बारे में दो शब्द जानना चाहेंगे। पार्टी के गार्जियन तो हमारे जगदीश जी हैं। पूरे क्या है कि सारे युवा लोग आए हैं और उसमें एक अनुभवी आदमी चाहिए। तो पूरे शहर ने सबसे लाड़ प्यार करके जगदीश जी को यहाँ पर भारी मतों से जिताया है। और जगदीश जी हम सब लोगों के चहेते हैं। लगते तो हैं ये बूढ़े से बूढ़े नहीं हैं, इनका दिल बहुत जवान है। तो सब लोगों से प्यार प्रेम करते हैं। और ये नगर पालिका का चुनाव बड़े शान से सभी जगह लड़ा है और ये काड़ूबास में विशेष रूप से हमारे 10 सीट में से 9 सीट जीती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत में ही जगदीश जी के बारे में, यहाँ पर टिकट के बारे में भी सभी लोगों ने मिलकर के सर्वसम्मति से यहाँ जगदीश जी का नाम लिया, फिर प्यार से इनको जिताया है। और आज प्यार से सबको ये वोट दे रहे हैं। और हम सब लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी और जिले के महामंत्री जी कुमनाथ जी, सारे लोग, हम लोग इसमें इस उत्सव में शरीक होने के लिए आए। उत्साह का माहौल है खूब। होली आ रही है और होली से पहले इस तरह की ये वोट है, ये बहुत जानदार और शानदार है। कुमनाथ जी सिद्ध जिले के महामंत्री हैं, आखिरी कमेंट इनसे लेंगे, उसके बाद हम मंच पे चलेंगे जहाँ पर सम्मान समारोह शुरू होगा। जी सर, क्या कहेंगे आप? ये डूंगरगढ़ में जो 8वीं बार श्री डूंगरगढ़ में 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। और जब हम प्रशिक्षण शिविर में गए थे तो मेरी पहले दिन ही मुलाकात हुई। मैं इनके पुत्र श्याम जी का मित्र हूँ, पर इनसे ज़्यादा मिला हुआ नहीं था, इनके व्यवहार से मुखातिब नहीं था। इन्होंने प्रशिक्षण शिविर में जो सबको सारे पार्षदों के साथ घुल मिल के और जो एकता की भावना, जो डूंगरगढ़ में जो माहौल खराब हो रहा था बाहर, उस माहौल को कैंप के अंदर पारिवारिक बनाया। और हमेशा ही अपने आप को जवान ही महसूस करते थे कि ये सबसे नौजवान है, कि मैं सबसे नौजवान पार्षद मैं ही हूँ आपके बीच में। तो ये जगदीश जी का जो हौसला और जगदीश जी जो चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ मैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कितनी जीवटता है इनके अंदर इस उम्र में और कितने उत्सव के रूप में ले रहे हैं नगर पालिका के चुनाव को। मैं आज जो हम सबको ये प्रतिबोध दे रहे हैं, इस खुशी में मैं हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल जीवटता देखने को मिलती है। अगर जीवटता इंसान में है तो वो कभी बूढ़ा होता भी नहीं है। और निश्चित रूप से इस व्यक्ति ने जिस तरह से नगर पालिका के चुनाव में पार्टी के लिए जो योगदान दिया है, एक सूत्र में सबको बांधने का प्रयास किया है, आज का समारोह निश्चित रूप से इसी बात के सम्मान का प्रतीक है। अब हम मंच पे चलेंगे और आज का जो सम्मान समारोह और प्रीति भोज का कार्यक्रम, उसका शुभारंभ करेंगे। और इस समय हमारे साथ हैं पारिक समाज डूंगरगढ़ के गौरव और श्री डूंगरगढ़ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी पारिक। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत और नगर पालिका चुनाव में जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप भी इनके सानिध्य में खड़े, क्या कहेंगे इस अभूतपूर्व जीत पर? मैं इनके सानिध्य में हूँ, ये मेरे सानिध्य में नहीं है। ये मेरे आदरणीय चाचा जी हैं। और ये जीत का सारा का श्रेय जो है वो श्री डूंगरगढ़ शहर की जनता को है, जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लाड प्यार दिया है। और इस बार तो जो स्थितियाँ थी, कांग्रेस के लोगों ने अपने हिसाब से वार्ड काटे, सत्ता का जितना दुरुपयोग करना चाहे कर किया, बावजूद इसके भी सब बातों को धत्ते बताते हुए भारतीय जनता पार्टी का शानदार बोर्ड बना है, जिसमें संरक्षक के रूप में ही हमारे आदरणीय चाचा जी हैं। बाकी सारे जवान लोग हैं। बहुत शानदार बोर्ड बना है और बड़े उत्साह से काम करेंगे। राजस्थानी परंपरा के तहत मंचास्थ अतिथियों और अन्य आगंतुक अतिथियों का तिलकार्चन से स्वागत कर रही है चंचल। अतिथियों का तिलकार्चन से स्वागत हमारी वैदिक और सनातनी परंपरा है।
किया गया है। इस समय चंचल सभी का स्वागत अभिनंदन तिलक करके कर रही हैं। और मैं इधर मंच पे कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगा, श्याम जी का आदेश हो तो इधर अतिथियों का हम स्वागत करें। जी धन्यवाद। चलिए अब हम जो राजस्थान की परंपरा है, हमारी आन बान और शान का प्रतीक जिसको माना जाता है, साफा पहनाना और शॉल भी सम्मान का प्रतीक माना जाता है, इनसे हम तमाम अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज के हमारे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, बीकानेर के जाने माने नेता जिलाध्यक्ष देहात बीकानेर आदरणीय ताराचंद जी सारस्वत का सबसे पहले सम्मान करने के लिए आदरणीय इस समय आप देख रहे हैं आदरणीय ताराचंद जी सारस्वत जी का भव्य सम्मान हो रहा है। राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक बीकानेर की ये चुनरीदार साफा पहनाकर और कुंदन मल जी से निवेदन करूंगा कि आप शॉल उड़ाकर स्वागत और सम्मान करें ताराचंद जी सारस्वत का, जिलाध्यक्ष देहात मंडल बीकानेर। स्वागत की कड़ी में अगला नाम है बिहारी जी विष्णु पधारे नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जयपुर में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए विधायक महोदय नहीं पधारे। अब हम सम्मान करेंगे हमारे श्री डूंगरगढ़ के प्रथम नागरिक श्री, हम हमारे अतिथि गुणों का स्वागत और सम्मान इस समय कर रहे हैं। हाँ। अब हम स्वागत और सम्मान करेंगे हमारे नगर पालिका श्री डूंगरगढ़ के वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष महोदय बंसी जी सुथार का। ठीक है, तो पहना दो माला, थ्री पहना दो। इस समय हमारे जो मंचस्थ अतिथि हैं उनका हम स्वागत सम्मान हमारी राजस्थान की विशुद्ध परंपरा से कर रहे हैं। शॉल और साफा ये सम्मान का प्रतीक माना जाता है राजस्थान में भी नहीं, पूरे देश में। ये साफा तो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है राजस्थान का। आप देखते हैं बड़े बड़े समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आजकल राजस्थान का साफा ही पहनते हैं। ये निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। अब हम वाइस चेयरमैन साहब के स्वागत के बाद महावीर प्रसाद जी प्रजापत मंडल अध्यक्ष श्री डूंगरगढ़ भारतीय जनता पार्टी आपका सम्मान करेंगे, शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। आप दोनों से निवेदन है कि कृपया मंच पे आएं और महावीर प्रसाद जी प्रजापत मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री डूंगरगढ़ का सम्मान करें। आप देख रहे हैं जोरदार आतिशबाजी भी हो रही है। रोशन, इमरान, अशोक और सुतार, आपसे निवेदन है कि इब्तिदा में आए और विराजमान हो जाएं। पधारिए, आप सबका स्वागत है। और भंवर जी दुगड़, तमाम पार्षद हमारे जितने भी यहाँ पर हैं, निवेदन है कि आपके लिए विशेष निविदा बनाई गई, अपना आसन ग्रहण करें। महावीर प्रसाद लालजी पुरोहित आप आए, आप शॉल उड़ाएंगे और लालचंद जी पुरोहित से निवेदन करूंगा कि आप माला और साफा पहनाएंगे। आप दोनों से निवेदन की मंच पर पधारे। पूरा श्री डूंगरगढ़ देख रहा है, आसमान में सतरंगी आतिशबाजी हो रही है और भव्य समारोह कालूबास में हो रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी गढ़ माना जाता है, जहां पर 10 में से 9 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर श्री डूंगरगढ़ की नगर पालिका में भाजपा के कब्जा में सबसे बड़ा। डालचंद जी पुरोहित साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए स्वागत करने के लिए। आदरणीय श्री डालचंद जी पुरोहित, अगर वो उपस्थित नहीं है तो मैं दुर्गाराम जी पुरोहित से निवेदन करूंगा कि आप पधारें। दुर्गाराम जी पुरोहित आप पधारे मंच पर और स्वागत करें। और अब हम स्वागत करेंगे हमारे श्री डूंगरगढ़ के जाने माने नेता, पारिक समाज के गौरव, श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका पूर्व चेयरमैन आदरणीय रामेश्वर जी पारिक का इस समय मंच पे स्वागत हो रहा है। हमारे पारिक समाज श्री डूंगरगढ़ के गौरव, श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका के पूर्व
नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी पारिक का। आप सबसे निवेदन करूंगा तालियों में कंजूसी नहीं करें, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते रहें, क्योंकि हम अपनी तरफ से तालियों से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आदरणीय जगदीश प्रसाद जी पुरोहित के लिए, श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका के सबसे युवा पार्षद। निवेदन करूंगा हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, आप सब मिलकर आदरणीय जगदीश प्रसाद जी का, तमाम मंच पे जितने लोग हैं हमारे अतिथि, वो सब मिलकर हमारे परम आदरणीय जगदीश प्रसाद जी पार्षद वार्ड नंबर 3 का स्वागत सम्मान करें। सभी मालाएं पहने, उसके बाद में शॉल और सांपा पहनाकर सम्मान करें। प्रसाद जी पुरोहित का सम्मान हो रहा है। आज के हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा हमारे तमाम भाजपा के बड़े नेताओं और पार्षद गणों का सम्मान समारोह आयोजित रखा गया है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है श्री डूंगरगढ़ की नगर पालिका में भाजपा का जो बोर्ड बनाने में, उस व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। देखिए कितने सम्मान से सभी हमारे लाडले पार्षद जी का सम्मान कर रहे हैं। को एक सूत्र में पिरोकर, जो पार्टी को एक सूत्र में बांधने का जज्बा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति का सम्मान इस समय मंच में हो रहा है। ये हमारे मंच का कार्यक्रम था जो हमने यहाँ पर संपन्न किया है। बाकी हमारे जितने भी अतिथि हैं वो हमारी वीआईपी दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, अब हम उनका सम्मान करेंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी मंच पे आसन ग्रहण करें। आप प्रधान जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में जितनी भीड़ होती है उतनी बड़ी संख्या में आप लोग सब पधारे हैं और समारोह की शोभा है आप सब में। आप सभी पधारे हुए महानुभावों का स्वागत और सम्मान करता हूं। ये देखिए क्या बात है, जोरदार नजारा मंच पर। रंगीन पुष्प रूपी पेपर उड़ रहे हैं। इससे भव्य समारोह क्या हो सकता है, जहां पर आतिशबाजी हो, जहां पर मालाएं, साफे और तालियां सब कुछ हैं। और ऐसे समारोह में शिरकत करना अपने आप में गौरव की बात होती है। और ये स्वागत हो रहा है। स्वागत करें श्री रमेश जी बिहानी का। जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करें। भारत माता की जय। भारत माता की। अब हम सम्मान करेंगे आदरणीय बजरंग जी सारस्वत, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सामने ले गया एक ही बात है। और अब हम स्वागत करेंगे राम निवासी मैया जिला मंत्री रतनलाल जी प्रजापत और विमल जी प्रजापत। आप दोनों से निवेदन क्या है और राम निवासी मैया का स्वागत सम्मान करें। पुरोहित आदरणीय श्याम सुंदर जी पुरोहित परिवार के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम भाजपा के दिग्गज नेताओं और पार्षदों का सम्मान हो रहा है। और अगला हम सम्मान करेंगे प्रदीप जी जोशी शहर महामंत्री जी का। और प्रदीप जी जोशी का सम्मान करेंगे बाबूलाल जी तिवारी और बाबूलाल जी नाई। दोनों बाबूलाल जी पधारे, बाबूलाल जी तिवारी और बाबूलाल जी नाई। और स्वागत करें प्रदीप जी जोशी शहर महामंत्री जी का। प्रदीप जी जोशी के बाद में हम स्वागत सम्मान करेंगे शिवजी स्वामी का, पूर्व चेयरमैन। शिवजी स्वामी का सम्मान करेंगे, शिवजी नहीं बता रहे हैं। गिरधार जी गोदारा बापेऊ मंडल अध्यक्ष बता रहे। अतिथि इस श्रृंखला में गंगाधर जी शर्मा पूर्व मोमासर मंडल अध्यक्ष, वर्तमान ये पूर्व लिखा है, वहां भी जाता हूं, वर्तमान में है
मोमासर मंडल अध्यक्ष गंगाधर जी शर्मा। अगला नाम है विक्रम सिंह जी सत्तासर, मोमासर मंडल अध्यक्ष। श्री हेमनाथ जी जाखड़ हमारे विशिष्ट अतिथि, और स्वागत करेंगे स्वयं श्याम सुंदर जी। पधारें। जिनमें हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सम्मान हो चुका है। वार्ड नंबर 3 के जो पार्षद हैं उनका सम्मान हम यहाँ मंच के सामने करेंगे। तो मैं जैसे नाम बोलूंगा आगे आ जाएंगे ताकि उनका हम टीवी कवरेज कर सके, ताकि पूरा एक सम्मान करना चाहते हैं चांदी सेठिया, आदरणीय जगदीश और केसरा जी पांड्या भी सम्मान करना चाहते हैं। ये देखिए प्रेम सभी का, मैं कुछ और नाम बोलूंगा बाद में, सम्मान करेंगे। पार्षदों के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान पहले मंच पे हमारे उनके चाहने वाले कर रहे हैं। एक एक करके आराम से। फ्रेंड्स ग्रुप आ गए क्या? हाँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। जी पुरोहित नवनिर्वाचित पार्षद वार्ड नंबर 3 नगर पालिका मंडल श्री डूंगरगढ़ बीकानेर राजस्थान, मुबारक हो आपको जो आपने ये मुकाम पाया है। ये फल ही आपकी मेहनत का जो वक्त आपका दौर लाया है। मान्यवर वार्ड की जनता ने आप पर विश्वास जताया है। आप इस जीत को आशीर्वाद समझें और वार्ड की प्रगति को दिन दुगुना रात चौगुना गति से बढ़ाएं। हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने कर्तव्य और अधिकारों का जनहित में उपयोग कर वार्ड की भलाई का काम करेंगे। हमारी संस्था हर समय आपके सहयोग के लिए कटिबद्ध है। हम आपके स्वर्णिम भविष्य व दीर्घायु की कामना करते हुए उत्तरोत्तर आपका यश बढ़े ऐसी कामना करते हैं। सादर सम्मान समर्पण फ्रेंड्स ग्रुप कालूबास अध्यक्ष राजकुमार जी बाफना और उपाध्यक्ष हीरालाल जी पुगलिया और मंत्री विमल चौरड़िया जी, समस्त कार्यकर्ता फ्रेंड्स ग्रुप कालूबास, बहुत बहुत धन्यवाद। बंशीधर जी नाई भी सम्मान करने के लिए मंच पे आ रहे हैं। दुल्ला राम जी मंडा ने सम्मान किया है। देखिए होड़ सी लग गई है, सभी सम्मान करना चाहते हैं और निश्चित रूप से पारिक समाज के लिए गौरव की बात है कि एक ऐसे समर्पित 35 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करें, एक ऐसे सिपाही का सम्मान आज यहाँ पर मंच हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आदरणीय जगदीश प्रसाद जी पुरोहित के लिए। मालू परिवार भी सम्मान करना चाहता है, अभी पधारे। मल परिवार भी इस मंच पे आए स्वागत करने के लिए। धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे साथी, मेरे प्रिय मित्र रणजीत जी पारिक का, जो कि सुंदर कवरेज यहाँ पर कर रहे हैं, एक पत्रकार की भूमिका अदा करते हुए। पारिक स्टूडियो किया जा रहा है। सांडवा से पधारे हैं, बहुत ही सुंदर पगड़ी पहनाकर और माला पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। हजारीमन जी बोरा आसरा सरबाज सांडवा से पधारे हैं। साधु साहब ये देखिए सोल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। साधु भाई की तरह होता है और कहा भी जाता है साधु भाई, तो अपने साधु भाई का सम्मान कर रहे हैं बोरा जी। भोजराज जी गोदारा मंच पे, उदय भान जी मंच पे पधारे, आप भी सम्मान करें। देखिए कितना सम्मान है इस व्यक्ति के प्रति मूल्यवासों का। श्री रामलाल जी माली से निवेदन है, आप भी पधारे। जगदीश प्रसाद जी पुरोहित भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं जिन्होंने 35 वर्षों से अपने पसीने से इस पार्टी को सींचा है और आज नगर पालिका मंडल में पार्षद चुने गए हैं। सगोजी हैं जगदीश प्रसाद जी के, वो सम्मान कर रहे हैं। मालचंद जी पांड्या साहब जी साथ में हैं, आप भी साजी हैं, सगोजी हैं।
पिता तुल्य ससुर जी का सम्मान, एक भव्य अभिनंदन पत्र और एक चित्र लेकर आए हैं। देखिए बहुत सुंदर है, जोरदार तालियां बजाइए। अपने पिता तुल्य ससुर जी का सम्मान अभिनंदन पत्र भेंट करके कर रहे हैं। बहुत सुंदर पल है ये, गौरव की बात है पूरे परिवार के लिए मैं कहूंगा। आदरणीय गजानन जी बोहरा, श्री डूंगरगढ़ के युवा समाज सेवी, आपसे निवेदन है कि मंच पे आए और सम्मान करें। गजानन जी बोहरा का बहुत बड़ा योगदान है इस भव्य समारोह का आयोजन करने में। पिछले 10 दिन से तैयारियां चल रही इस समारोह की और आज एक भव्य समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है। गजानन जी सम्मान करते हुए और संतोष जी बोहरा भाजपा के युवा नेता सम्मान कर रहे हैं। पूर्व पार्षद है बिल्कुल और बहुत कर्मठ नेता है, युवा नेता है संतोष जी बोहरा, जो कि जगदीश प्रसाद जी का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। विक्रम सिंह जी सत्ता सर सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय जगदीश प्रसाद जी पुरोहित का कोई भाई भतीजे सभी आकर मंच पर सम्मान कर रहे हैं। सब गदगद हैं, आज गर्व कर रहे हैं अपने परिवार के इस मुखिया पर कि आज बड़े बड़े नेता जिनको इतना आदर दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मंच पर इस तरह से सम्मानित होता देखकर पुरोहित परिवार गदगद है, गौरवान्वित है। एस कुमार जी सिंधी सम्मान कर रहे हैं, गणमान्य व्यक्ति है श्री डूंगरगढ़ के। शिव कुमार जी स्वामी मंच पे आ रहे हैं सम्मान करने के लिए। पूर्व उपाध्यक्ष हैं आप, और देखिए वापिस उनका सम्मान करें माला पहनाकर जगदीश जी, पूर्व चेयरमैन है नगर पालिका के जी। बहुत लंबी कड़ी है स्वागत सम्मान की। अभी तो हमारे पार्षद गणों का हम सम्मान करेंगे। संतोष कुमार जी सारस्वत सम्मान करेंगे। कितना सुंदर पंडाल बनाया गया, कितना भव्य मंच बनाए गए हैं और भगवान के मंदिर के तलहटी में ये आशीर्वाद से समारोह आयोजित हो रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। उपस्थित है भाभी जी सम्मान कर रही है। धर्मपत्नी श्याम सुंदर जी, नतमन जी की धर्मपत्नी जी सम्मान कर रही है। परिवार पुरोहित परिवार के द्वारा बहुत ही भावभीना सम्मान हो रहा है। देखिए उसके बाद में सुमन देवी गोपाल प्रजापत वार्ड नंबर 30, ये फोटो ले। श्याम जी इतनी देर से काम करते हैं। पवन जी सेठिया भी श्याम सुंदर जी का सम्मान करना चाहते हैं। जगदीश प्रसाद जी के पुत्र हैं श्याम सुंदर जी। बहुत सुंदर समारोह का आयोजन किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं श्याम सुंदर जी को। श्याम सुंदर जी सम्मान कर रहे हैं। इमरान जी का भी करें। मगराजी तेजी की तरफ से। चलिए कार्यकर्ताओं का मैं नाम लूंगा, वो मंच पे जाएंगे जहां पर उनका सम्मान हमारे जिला बाबूलाल जी नाइकवाद, मनोज कुमार जी माली, उसके बाद में गोपाल जी आंवला, गोपाल जी आंवला मंच पे आए। किशन लाल जी गोदारा कार्यकर्ता, विनोद कुमार जी बोहरा, आप सभी मंच पे आए। आपका सम्मान ताराचंद जी जिलाध्यक्ष और जगदीश प्रसाद जी कर रहे हैं। उसके बाद में संजय कुमार जी सेवक, संतोष कुमार जी बोहरा पूर्व पार्षद, किशन लाल जी जोशी, श्रवण कुमार जी प्रजापत, अमित पुरोहित और आईदान जी जोशी, ये सभी कार्यकर्ता मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। ताराचंद जी जिलाध्यक्ष और हमारे पार्षद आदरणीय जगदीश प्रसाद जी पुरोहित के कर कमलों से। अजय राजेश महावर, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पे आए और सम्मान प्राप्त करें। अब हम संक्षिप्त उद्बोधन सुनना चाहेंगे, उसके बाद में प्रीति भोज का कार्यक्रम होना है। आज के मंच संचालक शिव कुमार जी तिवारी का भव्य स्वागत रामेश्वर जी पारिक की तरफ से। सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं।
बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद जी के द्वारा शिव प्रकाश जी का भव्य स्वागत शॉल ओढ़ाकर मनोज कुमार जी का माला व शाफा के द्वारा भव्य स्वागत, एक माउथ की व्यवस्था करवाई मंच पर। इसके बाद उद्बोधन का कार्यक्रम होगा। किशन जी जोशी का स्वागत ताराचंद जी के द्वारा। सात लहरा का सम्मान किया जाएगा। नंदलाल जी बोरा सम्मान करेंगे। हेलो हेलो शिवजी स्वामी और एस कुमार जी का सम्मान श्याम सुंदर जी करेंगे। मंच पे आता है किसी सार्वजनिक मंच पर, और अगर लोग उसका सम्मान करते हैं तो वो जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। जिस व्यक्ति ने 35 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और वार्ड के लोगों ने उनको एक सम्मान दिया पार्षद के रूप में चुनकर, और आज उनका सम्मान यहाँ पर मंच पे हो रहा है। और उसी पुरोहित परिवार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और तमाम पार्षद का जिन लोगों ने चुनाव लड़ा भाजपा की तरफ से, उनका सम्मान हो रहा है। शानदार और जानदार कार्यक्रम। ये सम्मान हमारे सामान्य जगदीश जी का नहीं, इस शहर के तमाम लोगों का है जिन्होंने इतने शानदार व्यक्तित्व को चुन के भेजा है। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर अभी ताराचंद जी ने कि इस कार्यक्रम में पता ही नहीं चल रहा है कौन किसका सम्मान कर रहा है। ऐसा लग रहा है सम्मान करने वाला एक दूसरे के परस्पर सम्मान कर रहे हैं, और ये वास्तव में एक बेजोड़ मंच से देखने को मिला है। कार्यक्रम मैंने बहुत कवरेज की है। आप अक्सर टीवी और यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम था, जिसमें रियल में पता नहीं चल रहा था कि हम सम्मान किसका कर रहे हैं। जिसका हम सम्मान करें उससे दूना सम्मान हमें वापस उनका मिल रहा है। हमारे बारीक साउंड के श्याम सुंदर जी का सम्मान श्याम सुंदर जी पुरोहित कर रहे हैं। माला पहनाकर बहुत सुंदर साउंड व्यवस्था, अभी भी आप देख रहे हैं आवाज बहुत ही सुंदर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था श्री डूंगरगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज वार्ड नंबर 3 के वरिष्ठ पार्षद श्याम सुंदर जी पुरोहित और श्याम सुंदर जी पुरोहित परिवार के द्वारा यहाँ पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री डूंगरगढ़ के नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और अनेक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और 40 उन व्यक्तियों का जिन्होंने 40 वार्डों से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ा, उनका यहाँ पर सम्मान समारोह और प्रीति भोज का आयोजन किया गया। सभी का भव्य स्वागत और सम्मान यहाँ पर किया गया। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी रणजीत जी पारिक स्टूडियो श्री डूंगरगढ़ की तरफ से आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।